करेंगे, आकाशे तोहे हंस करेंगे, आकाशे तोहे हंस करेंगे, आकाशे तोहे हंस करेंगे। मिट जाए पुरदा करे तेरे अच्छे बनेंगे, मिट जाए मुर्दा करे तेरे अच्छे बनेंगे। संदन के संगला करे तेरे अच्छे बनेंगे, संदन के संगला करे तेरे अच्छे बने, तेरे बिगड़े बनेंगे, बिगड़े बने तेरे अच्छे बनेंगे, तेरे अच्छे बने। द्रोह करने वाली और किसी से नहीं डरेंगी, मलिन भोजन करेंगी। मलिन भोजन, मलिन भोजन समझते हैं? आटा गूंद करके फ्रिज में रख दिया, मलिन भोजन। सवेरे रोटियां कट्ठी बनाती हैं, शाम को ही खाएंगे, बार बार नहीं हम पका सकते। तो कहा कि कलयुग में ऐसे लोग हो जाएंगे जो मलिन भोजन करेंगे। आजकल दुनिया मलिन भोजन ही तो कर रही है, इसलिए इन बातों से बचना भाई। और कहा जी जो बच्चे होंगे, तनया मातृ पित्रोश्च भक्ति हीना दुराशरया। अरे संतान भी माता पिता को छोड़कर बाहर वास करेगी, विदेश में। इन ऋषि मुनियों को 5000 साल पहले पता लग गया था। आजकल यही तो हो रहा है, घर में बुढ़ा बुढ़ी रह जाते हैं, जलाता भी कोई दूसरा ही है बुढ़ा बुढ़ी को। 50-50 करोड़ रुपए की कोठी है, बच्चे एक बार बाहर सेटल हो गए, पता लग गया कि मम्मी मरने वाली है, कि तुसी भुक दे, हुण क्या करना। ये बातें होने लग गई। शास्त्र कहता है कि संतानें अपने माता पिता को छोड़कर दूर चली जाएंगी कलयुग में। और क्या लिखा? दुष्ट स्वभाव वाली होंगी। दुष्ट स्वभाव कैसा होता है? अगर तो माता पिता ने उनकी मर्जी का काम कर दिया तो ठीक, अगर उनका कहना नहीं माना तो कहेंगे ये दुष्ट लोग हैं। किस लिए कमाते हो पिताजी? क्यों पैदा किया अगर पाल नहीं सकते थे? अच्छा एक बात और बताऊं, जिसके घर में 1 या 2 लड़के हैं या 1 या 2 बेटियां हैं, वो ज्यादा उम्मीद मत रखना सेवा की। ये पुराने बूढ़े राज क्यों करते थे? बूढ़ा बूढ़ियां राज क्यों करते? 5 मुंडे हैं, 5 लड़के हैं, बूढ़ा राज ही करेगा। सारे 5 के पांचों सेवा कर रहे थे, बापू ना जाने किसको दे जाएगा। अब लड़का ही है कि तो रोग खत्म हो गया, क्या करें? माननी पड़ेगी बच्चे की। अगर 5 बच्चे हैं, जो सेवा करेगा बेटा उसी को मिलेगा मेवा। जब एक एक बच्चा घर में है तो बूढ़ा बूढ़ी का रोग भी, अरे बोल तो जी, कम से कम 4-5 बच्चे तो नॉर्मल होने चाहिए। बोलो हर हर। और हमारा ही धर्म पीछे रह गया। भारत की जनसंख्या नंबर 1 पे आ गई, पर हम आपकी घट गई। जनसंख्या किसकी बढ़ी? आंकड़े निकलवाना। हम आप लोग तो कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। हमारे घर में 1 या 2, और वो कहते हैं कि हमारे सूक्ष्मदर्शी से गिन लो। बोलो हर हर। बोलो लोग अपने धर्म का भी त्याग कर देंगे। देखो कितना धर्म परिवर्तन करने वाले लोग घूम रहे हैं, और हम आप लोग सोए हुए हैं। हमारे घर के नजदीक, आपके आसपास लोग धर्म बदल रहे हैं, और हम आप लोग मजे से नींद में सोए हुए हैं। कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई किसी धर्म में जा रहा है, कोई किसी धर्म में जा रहा है, और हम आप लोग क्या कर रहे हैं? मजे से सोए हुए। याद रखना, अगर हमारा एक आदमी गया तो एक आदमी उनका बढ़ गया, हमारा एक कम हो गया। बोलो हर इति चिंता कुलम चित्त जायते सततम हीनः।
इसी चिंता में हमारा मन डूबा हुआ है कि हमारे धर्म का क्या होगा। और देखो सब लोगों को कितनी चिंता है। हमारी कथाएं समझ में आ रही नहीं आ रही? लग रहा है पता कितने लड़के होने चाहिए? कथा से शिक्षा लेना कम से कम 5 लड़के होंगे तो राज करोगी देवी हो। ये बुजुर्ग सुनना जरा, जब एक ही है फिर उम्मीद मत करना। बोलो हर हर, बोलो बाम बाम। अब जो सूत जी उत्तर देते हैं वो सुनना। अरे भाई तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज है, ऐसी चिंता होनी चाहिए। पहले जब 5 लड़के होते थे ना, एक लड़का साधु बनता था हर घर से, सन्यासी। आज भी उसकी परंपरा निभाई जाती है, शादी के बीच में जोगी बनाया जाता है। चलो वैसे तो कोई घर में जोगी नहीं बना, ब्याह के टाइम भी बना, लेकिन परंपरा थी अगर 5 बच्चे होंगे, एक बच्चा साधु और कम से कम 2 बच्चे देश सेवा। हो गया वहां पर कुछ देवियां बैठी थी मुस्लिम धर्म की, वो कह रही थी कि सरकार हमें कुछ देती नहीं। एक बोल रही थी कि मेरे जी 18 बच्चे हो गए, 19वां होने वाला है। और इंटरव्यू लेने वाली पूछी थी कितने बच्चे आपके? जी 18, 19वां होने वाला है, जिसमें से 13 तो लड़के ही है। और मैं उस इंटरव्यू को देख मुझे चक्कर ही आ गया। मैं 18 तो साढ़े पूरे गांव च कल नहीं देखा कि सरकार से मांगे कि हमें खाने पीने को दिया जाए, कि बच्चे तो भगवान की देन है। अब बच्चे भगवान दे रहा है और खाने पीने को सरकार दे। ये जरा सोचो, अब हम आपके घर में एक बच्चा है और किसी के 18 है, बोलो आपकी कोठी कब तक सुरक्षित है? आप अपने बच्चे को 50 लाख की गाड़ी दे रहे हो, 50 लाख की गाड़ी में अकेला लड़का आपका बैठा है, आगे रेड़े के ऊपर 50 बैठे हैं। सच बताओ 50 लाख की गाड़ी वाला कब तक सुरक्षित है? अरे बोलो कब तक? इसलिए हम आपकी तो ये परंपरा टीवी वालों ने खत्म कर दी। हम तो हमारे दो दिखाते बेड़ा गर्क कर दिया। और अब हम आपकी जनसंख्या खत्म होने के कगार पर। इसलिए यहाँ लिखा है कि इति चिंता कुलम। अरे इस चिंता से हमारा मन व्याकुल रहता है। जब हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे महाराज? पुराण चैव उत्तम। अरे मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो वंश बढ़ाती है। शिव पुराण की कथा सुनने वालों के घर में बच्चे जरूर होते। अभी हम यहाँ शिव पुराण की कथा करके गए थे रायपुर में। उसके बाद हमने सूचना मिली कि वहां पर एक जो बेटी थी, शायद आपकी बहू थी या बेटी थी, सरपंच बेटी थी, बहू थी, पोता हुआ ना, तालियां हो जाए जरा। मुझे मैसेज आया कि गुरुजी आशीर्वाद मिल गया, हमारे घर में बच्चा पोता हो गया। यहाँ लिखा है शिव पुराण में कि जो भी शिव पुराण की कथा सुनते हैं या करवाते हैं और ध्यान से सुने, उनके घर में उनका वंश बढ़ता है। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सरपंच साहब के घर में वीर कथा है। दिसंबर महीने में रायपुर में 18 से 24 तक इनके घर में राम कथा होगी। बोलो हर हर, बोलो बाम बाम। ये शास्त्र कहता है कि जब तक कोई शिव पुराण को नहीं सुन लेता तब तक ही उसे दुख है, लेकिन शिव पुराण सुनने के बाद तो महाराज घर में वंश की वृद्धि हो जाती है। लोगों के मन में धर्म कर्म बढ़ता है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, किसी को पितृदोष लग गया हो, या किसी के घर में खून के छींटे पड़ते हों, या किसी को बहुत सारी बीमारियां हो, या किसी के शरीर पर नीले नीले दाग निकलते हो, ये सारी समस्याएं शिव पुराण को सुनने से खत्म हो जाती हैं। देखो कितना बड़ा लिखा है, क्या क्या लिखा है कि तावत सर्वाणि
भवोदेश्यति जगत्यो। ये जब तक शिव पुराण कोई नहीं सुन लेता तब तक ही लड़ाई झगड़ा है। और सारे जितने भी उपाय हैं वो शिव महापुराण में ही हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो हर हर बोलो बम बम। और यहाँ जो शिव पुराण का जो विश्राम होगा वो अमावस्या को। और शास्त्र क्या कहता है कि एतद शिव पुराणस्य ही चतुर्दश्याम पोषित शिव भक्त सभायाम यो व्याकरोति सौत्तम। चतुर्दशी को जो भगवान शिव को भोग लगाता है, जिसके घर में 14 के भंडारे होते हैं, अमावस्या को जो भंडारे लगाता है उसको समाज में सम्मान मिलता है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो यहाँ जो शिव पुराण का भोग है वो चतुर्दशी और अमावस्या को ही है। बोलो सदा शिव भगवान की जय। और जो एक बार भी शिव महापुराण के मंत्रों को बोल ले, चतुर्दशी की रात को जो जागरण कर ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। बोलो हर हर बोलो बम बम बम। विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्वा यत् फलम् अश्नुते तद् फलम् संभवे तस्य सत्यम सत्यम न संशयः। अरे भाई, जो गंगा में, हरिद्वार में, गया में किसी तीर्थ पर 1 रुपया ब्राह्मण को देता है वो लाख गुना मिलता है। लेकिन कोई चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की कथा सुन ले और उस दिन जो दान कर दे, भंडारा कर दे, या उस दिन जो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दे, वो करोड़ गुना मिलती है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे शिव महापुराण तो बड़े बड़े पापों को खत्म कर देता है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो हर 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 बोलो बम बम। ये सुनना चाहिए। तो कई माताओं के नियम होते हैं जो घर में शिव पुराण पढ़ती है। किसी का नियम किसी ने पढ़ा हो घर में? हाथ खड़े करो किसी ने पढ़ा है। अरे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। हाथ खड़े करो किसी ने पढ़ा है। ये देखो 2 देवियां हैं, 1 2 3। आपने पढ़ा है? हाँ, इसलिए शिव पुराण पढ़ना चाहिए। समझ में आई भाई? रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? कोई है रामायण पढ़ने वाले? पुराण जो सुनते हैं मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। जो रोज सुनता जाएगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा। हाँ? मन शुद्ध किसका होगा? सुनने वाले। संक्षिप्य तत्र वह सार साधनम प्रविम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणमतस्य वचसा कीर्तनम तथा। अरे जो शिव महापुराण को सुनता है या इसे बोलता है या गाता है या इसका कीर्तन करता है, उसका मन जब शुद्ध होने लगता है तो भगवान शिव मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? भगवान शिव। शिव शिव। इसलिए सुनने की परंपरा क्या है? संतों के संग लगना पड़ेगा। और आपका तो सौभाग्य है, सामने ऊपर बाबा लाल जी का दरबार है, यहाँ सामने देवाजी का स्थान है, साथ में गणेश उत्सव होता है। आपके क्षेत्र में कथाएं चलती रहती हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। कौन सी भक्ति है? संतों का संग। और क्या कहा है कबीर साहब ने? क्या कहा? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन
बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेंगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो बड़ा भागे तेरी अच्छी बनेगी, नहीं तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आकाशे तोहे हंस करेंगे, आकाशे तोहे हंस करेंगे, आकाशे तोहे हंस करेंगे, मिट जाए पूरे दाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, मिट जाए पूरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संदन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने, तेरे बिगड़े बनेंगे, बिगड़े बने तेरे अच्छे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अब ये संत कौन है? जो भजन करते हैं। वो कौन है? जो भजन करते हैं। संत है वो। जैसे आप देवियां घर में भजन गाती हैं तो आप कौन हैं? संत ही तो हैं। हरे कथा में संत ही आते हैं। वे देवियां किसी संतों से कम नहीं। बोलो जय माता, जय माता, बोलो हर हर, बोलो बम बम। अब शौनक जी कहने लगे, मननम कीदृशं ब्रह्म श्रवणम चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेद् अद्यत यथा यथा। महाराज ये बताइए कि मनन कैसे होता है? सुनना जरा, ये मनन कैसे होता है और सुनने का स्वरूप क्या है, सुनना कैसे चाहिए और कीर्तन कैसे किया जाता है, ये जैसा हो वैसा हमें बता। महाराज ध्यान से सुनना। सूत जी कहने लगे, यही प्रश्न ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा था, मैं उसी का उत्तर देने जा रहा हूं। जो ब्रह्मा जी ने कहा वही कहूंगा, अपनी तरफ से मैं कुछ भी बोलने वाला। अब हम यहाँ आए हैं तो हम वही कहेंगे जो शास्त्र कहता है। अपनी तरफ से मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं भाई। समझ में आ रही बात? बोलो हर हर, बोलो बम बम। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनका जो उनके गुणों को गाता रहता है, धीरे धीरे उस देवता के गुण अंदर आ जाते हैं। उसके गुण अंदर आ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण परमहंस जी का। ये माँ काली के उपासक थे। तो ये माँ काली जी को इतना प्यार करते थे कि माता रानी इनके हाथों से रोटी खाती थी बैठ कर, मुझे रोटी खिला। अब ये एक दिन इतने चिंतन में डूब गए
इतना प्यार कर बैठे कि इतना चिंतन करते करते रामकृष्ण परमहंस जी को महाराज जैसी स्त्रियों का शरीर होता है वैसा शरीर बन गया, 6 पुरुष। हैरानी की बात तो ये हुई कि केवल 6 महीने का अभ्यास करने से, चिंतन करने से रामकृष्ण परमहंस जी को मासिक धर्म भी आने लगा। लोग कहने लगे कि ये क्या कि मैं माँ का इतना चिंतन करता हूँ कि चिंतन करते करते मैं माँ जैसा ही बन गया। उन्हें वापस से ठीक होने में 1 साल लगा। तो यहाँ लिखा है कि भैया जो चिंतन करता है, अब जैसा चिंतन करोगे वैसा ही विचार आएगा, वैसे ही सपने आएंगे। अच्छा चिंतन करोगे तो सपने कैसे आएंगे? तो बड़ी बुरी समस्याएं हो गई। लोग हमारा फेसबुक चलाते चलाते सोते हैं, देख देख के पता नहीं क्या करता है। फिर रात को नींद नहीं आती, तेरी भी नींद कहां से आएगी? क्यों? क्योंकि चिंतन बिगड़ गया। चिंतन संभाल के रखना, चिंतन सुधरेगा तो चित्त सुधरेगा, और जब चित्त सुधरेगा तो परमात्मा मिलेंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं कि भगवान को रोज देखना, उनके मंदिरों में जाकर उनकी झांकियों के दर्शन करना, उनकी तीर्थ यात्रा करना और उनका भजन गाते रहना, कीर्तन करते रहना, ये चिंतन का स्वरूप है। और चिंतन कब मिलेगा? जब सत्संग में जाओगे। सत्संग में न भवति श्रवणो पुरस्तात्। ये श्लोक बड़ा प्यारा। सत्संग से ही सुनने की सिद्धि होती है। अभी हम आपको सुनना नहीं आता। अच्छा, सत्संग में न भवति श्रवण पुरस्तात्, सुनने की सिद्धि होती है। सत संकीर्तनम पशुपतेरथ तद दृढ़स्या, और जो सुनता है वही कीर्तन करता है। जब तक आप भजन सुनोगे नहीं तब तक आपको गाना, अरे बोल दो, बोलो हर हर बोलो बम बम बम। और जब कीर्तन होगा, सुनने वाले का ही कीर्तन दृढ़ होता है, इसलिए सुनने की प्रैक्टिस करो। जब कीर्तन दृढ़ होगा फिर क्या होगा? फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, फिर वो दुकान में बैठकर भी भजन ही गाएगा, क्योंकि उसका चित्त लग गया निरंजन देना। आरी समझ बात? इसलिए पहला काम क्या है? सुनना। सुनना कैसे? ध्यान से, फिर कीर्तन करना। और सर्वोत्तमं भवति तन मननं तदन्ते, और जब आप रोज कीर्तन करोगे, रोज सुनोगे, तो जब मनन दृढ़ हो जाएगा, सर्वम ही संभवं भवति शंकर दृष्टि पाते, फिर भगवान शिव की आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। और जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो भावी मेट सकई त्रिपुरारी, अकेले शंकर हैं जो भाग्य का लिखा भी बदल देते हैं। अकेले मान लो आपके भाग्य में मौत लिखी है, ब्राह्मण कहेंगे कि भैया मरने का मार केस बैठ गया, किसका पाठ होता है? महामृत्युंजय, महामृत्युंजय का। और भगवान शिव जी वो है महाराज। आहा, बोलो हर हर बोलो बम बम। जब भगवान शिव की दृष्टि पड़ती है, लेकिन दृष्टि कब पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, कीर्तन गाना, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। और जब अभ्यास होगा, धीरे धीरे भगवान शंकर अंदर आ जाएंगे। बोलो हर हर बोलो बम बम। वेद व्यास जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक बार मैं परेशान हो गया तो मैं अपना स्थान छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चला गया। मंदराचल पर्वत पर मैं बैठ गया
और जैसे भी मंदराचल पर्वत पर बैठा था, बोलो हर हर, बोलो बम 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 बम, हर हर। अब जो कल पेपरों में आएगा ना, कल पेपरों में वो नोट करना। अब ये कथा 3 जगह शुरू हो गई। प्रयागराज में कौन सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? वादिका बदामों का नाम लेते ही आता स्टेज हो गया। अच्छा, अब यही कथा सरस्वती नदी के किनारे सनत कुमार सुनाएंगे व्यास जी। किस नदी के किनारे? कौन सुनाएंगे? सनत कुमार, 4 ब्राह्मण। किसको सुनाएंगे? वेद व्यास जी को। याद रखना, कापी लाया करो, कापी लिखा करो, कापी। अच्छा, और यही कथा मंदराचल पर्वत पर सनत कुमारों को नंदी महाराज सुनाएंगे। कहां सुनाएंगे? मंदराचल पर्वत पर। कौन सुनाएंगे? नंदी। किसको सुनाएंगे? सनत कुमारों को, 4 ब्राह्मण। प्रयागराज में कौन सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? वादिका बदामों का नाम लेते ही आता स्टेज हो गया। अच्छा, अब यही कथा सरस्वती नदी के किनारे सनत कुमार सुनाएंगे व्यास जी। किस नदी के किनारे? कौन सुनाएंगे? सनत कुमार, 4 ब्राह्मण। किसको सुनाएंगे? वेद व्यास जी को। याद रखना, कापी लाया करो, कापी लिखा करो, कापी। अच्छा, और यही कथा मंदराचल पर्वत पर सनत कुमारों को नंदी महाराज सुनाएंगे। कहां सुनाएंगे? मंदराचल पर्वत पर। कौन सुनाएंगे? नंदी। किसको सुनाएंगे? सनत कुमारों को, 4 ब्राह्मण। मेरा नाम बता दिया, क्या नाम है? जगमोहन। और कौन सुन रहे हैं? ये भी लिख लो। बोलो हर हर, बोलो बम बम। तो महाराज सूत जी कहते हैं मेरे गुरुजी व्यास जी ने सुनाया। समझ में आई बात? व्यास जी कह रहे हैं मुझे सनत कुमारों ने सुनाया। सनत कुमार कह रहे हैं मुझे किसने सुनाया? नंदी ने। किसने सुनाया? नंदी ने। नंदी जी कहते हैं मुझे भगवान शिव जी ने। ये भी लिख लेना, किसने सुनाया? भगवान शिव जी ने। तो जैसा चलता आया वैसा लिखा गया, वैसा ही हम आपको सुना रहे। समझ में आ रही बात? इन बच्चों के लगाओ 2 तो। अच्छा, अब याद रखना, कल पेपर आना, इनाम मिलेगा दीपावली के दिन। और जिसको दीपावली के दिन रामायण मिल गया और देवा जी देंगे अपने हाथों से। मैं ला रखा हूँ, सुंदरकांड ला रखा हूँ। मैं तो बांटता हूँ हर जगह। हमें कई यजमान मिल जाते कि ये हमारी तरफ से बांट देना, तो बोलो हर हर, बोलो बम बम, बोले हर हर। व्यास जी उनको कथा सुनाने लगे। सनत कुमार, सनत कुमार कह रहे हम बैठे थे मंदराचल पर्वत पर, उसी समय वहां पर नंदी जी आ गए। शिवा जया ततः प्राप्तो भगवान नंदी केश्वरा, सौमे दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर। जब नंदी जी की हमारे पर नजर पड़ी, नंदी नंदी, गाय का जो बछड़ा होता है वो क्या बनता है? नंदी। अरे बोलो नंदी। तो जिसके घर में बैल खड़ा होता है तो कौन आते हैं घर में? शिव जी। शिव जी कहते दिस इज माई हाउस। जिसके घर में गाय खड़ी होती है तो कौन आते हैं घर में? बंसी वाले कन्हैया, दिस इज माई हाउस। और जिसके घर में भैंस खड़ी है, भैंस पर बैठकर कौन आता है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। यमराज। कौन आता है? यमराज कहता है दिस इज माई हाउस। यहाँ भैंसे खड़ी है, ये मेरा घर है। अब घर में किसको बुलाना है? देख लो, शंकर को, कन्हैया को, या यमराज को। इसलिए घर में क्या खड़ी होनी चाहिए?
अरे बोल दिया करो, बोलो गौ माता की, जय गौ माता की। अब महाराज कथा सुनाने लगे। गलत मतलब निकाल मत निकालना। ये कथा शिव महापुराण में 2 बार आई है। कितनी बार आई? 2 बार। 2 बार। अच्छा, कोई कथा 2 बार आए, इसका मतलब ये हुआ वो कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, ये जितनी भी कथाएं हैं ना, ये लीलाएं हैं। लीला समझते हैं? लीला क्या होती है? कि जैसे मान लो आपने रामलीला करनी है, अब गांव का ही एक आदमी राम बन जाता है और गांव का ही दूसरा आदमी रावण बन जाता। कई बार तो ऐसे होता है कि पिताजी बन गए रावण और जो बेटा बन गया राम। होता है ना, कई बार एक ही गांव के कई आदमी होते हैं, तो रंगमंच पर तो वो खूब लड़ेंगे, अरे मार देंगे, ये करेंगे, लेकिन उतरने के बाद पिताजी पूछते हैं, बेटा मेरा रोल ठीक भी था? राम जी कहेंगे, पिताजी क्या रावण बने आप? हाँ, आनंद आ गया। हालांकि ना वहां पर कोई रावण है, ना वहां पर कोई राम है। वो क्या कर रहे हैं? राम लीला। क्या कर रहे हैं? अच्छा, गांव का ही कोई आदमी शूर्पणखा भी बढ़ जाता है। अब शूर्पणखा थोड़े होती है, हाँ? लेकिन कईयों का नाम शूर्पणखा पड़ जाता है। तो नाटक कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो देवी देवता है, ये समाज को समझाने के लिए लीला कर रहे हैं। और लीला में देखो क्या हुआ, बहम में मत पड़ना, लेकिन वो लीला कर रहे हैं समाज को समझाने के लिए। क्या लीला कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट भये और ब्रह्मा जी कमल की नाल से विष्णु जी के पास पहुंचे। अच्छा, विष्णु जी सोए हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, आरतियां हो रही थी। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, उठ ले बेटा, मुझे प्रणाम कर। अभी दोनों नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक। लक्ष्मी जी बड़ी हैरान, बेटा बोलने वाला कौन आ गया? ये मेरे स्वामी जी को बेटा बोला। विष्णु भगवान कहने लगे, बेटा तू मुझे प्रणाम कर, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं पिता हूं। अहम बरु न त्वम अहम प्रभुरहम प्रभु परस्पर महंतो कामौ चक्रतु समरोद्यम। अरे मैं बड़ा हूं, मैं मालिक हूं। अच्छा, सारी लड़ाई का कारण ही ये है। घर में लड़ाई क्यों होती है? पिता कहेगा, अरे मैंने घर बनाया, मेरा घर है। लड़का बोलता है, अच्छा दादाजी का बनाया हुआ मेरा है। अच्छा, तेरा दादा लेकर आया था, मैंने मदद की थी। अगर यूं कह दिए बेटा तेरा ये सब कुछ, तो लड़ाई झगड़ा खत्म। लड़ाई क्यों है? मैं पर गदा तलवार से प्रहार होने लगा, अस्त्र शस्त्र चलने लगे। देवी देवता दौड़े दौड़े गए भगवान शिव जी के पास। हे भोले बाबा करो कृपा। ये दोनों ही लड़ रहे हैं। शिव जी भगवान हंसने लगे, अरे ये लड़ दौड़े रहे हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल। लेकिन चलो तुम लोगों को ज्योतिर्लिंग का महत्व बताना है। क्या बताना है? ज्योतिर्लिंग की महिमा। इसलिए युद्ध हो रहा है। दोनों के बीच में भगवान शंकर जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। गुरु सदाशिव भगवान। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर। तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर। आओ महिमा सुनाओ,
आओ महिमा सुनाओ भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। ओ आओ महिमा सुनाओ भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, शंभुनाथ की, भोलेनाथ की, शंभुनाथ की। शिव कथा है परम पावनी, शिव कथा है परम पावनी, शिव कथा है परम पावनी, शिव कथा है परम पावनी। मेरे मन को मन भावनी, मेरे मन को मन भावनी, मेरे मन को मन भावनी, मेरे मन को मन भावनी। अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर। जब संकट पड़ने पर अब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, अब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की महिमा न्यारी, ज्योतिर्लिंग की महिमा न्यारी। पूजे हैं सब नर नारी, पूजे हैं सब नर नारी। ज्योतिर्लिंग की महिमा न्यारी, ज्योतिर्लिंग की महिमा न्यारी। पूजे हैं सब नर नारी, पूजे हैं सब नर नारी। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। तो शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। अब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, अब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। ओ अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर। चलो प्रभु, चलो प्रभु, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो भगवान कल पेपरों में आएगा, भगवान शिव जी क्या बने? ज्योतिर्लिंग। आज मैं आपको ज्योतिर्लिंग समझाऊंगा, समझना जरा। बिना ज्योतिर्लिंग के संसार में कुछ काम ही नहीं हो सकता। आदमी एक दूसरे को देख भी नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, आंख देखती है? अरे बोलो, आंख देखती है? अंधेरे में भी? कब देखती है? जब रोशनी हो, जब रोशनी हो तब देखेगी। आंख में भी रोशनी होनी चाहिए और सामने भी रोशनी। अगर आंख में रोशनी ना हो तो भी नहीं दिखेगी, तो भी कुछ नहीं देख पाएगी। तो आंख में भी रोशनी चाहिए और सामने भी। ये आप मुझे देख रहे हैं ना, और मैं आपको देख रहा हूं, किस वजह से? बीच में क्या है? प्रकाश, ज्योतिर्लिंग है। समझ? अगर ये ज्योतिर्लिंग बीच में ना हो तो हम लोग एक दूसरे को देख ही। अरे बोलो हरे हरे, बोले बम बम, बोलो हरे हरे। और आकाशवाणी हो गई। इस ज्योतिर्लिंग का जो और छोर पता करेगा, इसके जो अंत को और इसकी शुरुआत को जो पता करेगा, वो ही बड़ा होगा। इसलिए ब्रह्मा जी चले गए हंस पर बैठकर ऊपर, और भगवान विष्णु नीचे चले गए। अच्छा एक बात बताओ, कोई बता सकता है रोशनी कहां से शुरू हुई? है किसी को पता? किसी को नहीं। ना पहले था, ना अब है, ना आगे होगा। ये सूर्य चंद्रमा को भी रोशनी कोई और देता है। सूर्य चंद्रमा को रोशनी और जगह से मिलती है। बोलो हरे हरे, बोलो बम बम। समझना बात।